इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, कहता है डीएफए which is obtained by interchanging the final and non-final states is called complement of DFA। ओके, मीनिंग कि हमको एक DFA गिवन है और उसमें जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल स्टेट कर दो और जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट्स कर दो। तो ये काम करने से जो रिजल्टिंग जो DFA बन रहा है वो क्या है, वो एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए है। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन डीएफए। एग्जांपल, लेट वी हैव डीएफए M1। ओके, यहां पर सिग्मा क्या है, A, B। तो ये डीएफए मुझे गिवन है, हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है, मतलब ये डीएफए है। ओके, तो Q0 पर A का इनपुट लेके Q1 पे गया और इसके बाद A और B का लूप है। अगर ये देखो कि इस डीएफए में किस तरह के स्ट्रिंग्स हैं, मतलब ये डीएफए जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है उसमें सारी स्ट्रिंग्स किस तरह की हैं। अगर आप ये देखोगे तो वो सारी स्ट्रिंग्स हैं इस डीएफए में किस तरह की, जो स्ट्रिंग्स का टाइप है वो है A और X, और जो ये X है ये क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो ये डीएफए है। अब मुझे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका, तो पहले पूरा बिल्कुल सेम डीएफए ये बना देता हूं इसमें। ओके, ये Q0 हुआ, ये A और ये Q1, ये फाइनल स्टेट है, और यहां से A, B का ट्रांजिशन एंड देन B। ओके, एंड देन ये Q2। ओके, इस पे भी लूप लगेगा A, B का। ओके, तो अभी ये डिक्टो मैंने बिल्कुल कॉपी कर दिया है इसको। अब जो हमारा प्रोसेस है कहता है इंटरचेंजिंग द फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स। तो इसमें फाइनल स्टेट क्या है, ओनली Q1। नॉन फाइनल स्टेट्स क्या है, Q0 एंड Q2। तो जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट बना दो, और जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले Q0 Q2 नॉन फाइनल हैं, उनको क्या कर दें, फाइनल स्टेट बना दें। तो ये फाइनल स्टेट बना दिया। इसके बाद क्या करो कि जो Q1 फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल स्टेट कर दो। तो इसको नॉन फाइनल किया तो ये हटा दिया। ओके, अब कहता है ये प्रोसेस करने के बाद आपको जो मशीन M2 मिल रही है, ये मशीन ये क्या है, ये इस डीएफए का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ये इस डीएफए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर इस डीएफए को देखो तो इसमें किस तरह की स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग्स देखो कि इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए में क्या स्ट्रिंग्स हैं, तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन चुकी है, इसका मतलब एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा। ओके, एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा। और दूसरा और कौन किस टाइप के स्ट्रिंग्स हैं, यहां पर देखो B से स्टार्ट हो और A और B का कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन, इसका मतलब दूसरा क्या इसका टाइप है, BX, वेयर X क्या है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एज एंड बीज। ओके, तो एक्चुअल में होना भी यही चाहिए था कि अगर A और B की मीन्स अगर इसको इस तरह से देखा जाए कॉम्प्लीमेंट के लिए, जैसे सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही इसको देखा जाए, क्योंकि लैंग्वेज एक सेट है। ओके, तो इसको मैं देखता हूं, मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का सेट है, मतलब ये क्या है मेरे पास, ये सिग्मा स्टार है। ओके, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और लेट सिग्मा अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, A, B, बाकी कुछ भी हो सकता है, सिग्मा इनपुट अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सिग्मा का स्टार किया है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और लेट इसमें जो है क्या कहते हैं, यहां पर एक लैंग्वेज है, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं, लेट ये L है। ओके, लेट ये लैंग्वेज L है ये। ओके,
तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कहता है कॉम्प्लीमेंट है, इसको डिनोट करेंगे, ऊपर C लिखेंगे L की पावर C, तो ये हम बोलेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज L। तो ये है क्या? ये है सिग्मा स्टार माइनस L। मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज में से ये सेट है जो L, इसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज मिल जाएगा। और ये सेट क्या इंक्लूड करता है? ये वो पोर्शन जिसको मैं ये रेड कर रहा हूं। ओके, तो ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है L की पावर C। ओके, तो अब यहां से आप देख लो, अगर A और B की बनी हुई यूनिवर्सल लैंग्वेज देखनी है तो क्या होगा? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ B's एंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's, ये होगा इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो अगर इसको देखो, इसमें देखो किस तरह की स्ट्रिंग्स हैं। लैंग्वेज ये DFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है उसमें वो स्ट्रिंग्स हैं जो A से स्टार्ट हो रही है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है इसमें। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ मींस हु विल स्टार्ट विद B, तो BX टाइप की स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी होगा क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नहीं था, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो एप्सिलॉन इसमें होना चाहिए, तो एप्सिलॉन है भी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी अपना सही हो रहा है। अब बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल एंड हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही था कि L का कॉम्प्लीमेंट ये किस तरह से क्या है। दूसरा, अगर मैं L की पावर C और L इन दोनों का यूनियन लूं तो अब मुझे क्या मिलेगा? यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप देख लो, L और ये जो रेड वाला पार्ट है ये L की पावर C है, अगर पूरा आ गया तो इसका मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लूं, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी आना चाहिए। सेट नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA एंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA बोथ आर क्या? इक्वल। तो यहां पर देख लो, 3 स्टेट यहां थी, 3 स्टेट यहां पर है। डेड स्टेट इज नॉन फाइनल स्टेट इन DFA बट इट इज फाइनल स्टेट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA। यहां पर Q2 क्या है? यहां पर ये जो Q2 है ये डेड स्टेट है। ये क्या है? एक डेड स्टेट है और नॉन फाइनल है। डेड स्टेट हमेशा नॉन फाइनल होती है। ओके, यहां पर Q2 क्या बन गई? कॉम्प्लीमेंट में फाइनल स्टेट बन गई। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट कैन बी डिफाइंड फॉर DFA बट नॉट फॉर NFA। NFA के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए कॉम्प्लीमेंट आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें नीड पड़ती है तो हम क्या करेंगे? NFA को DFA में कन्वर्ट कर दें एंड देन टेक द कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ द 7th ऑब्जर्वेशन, द अनरीचेबल स्टेट्स रिमेन अनरीचेबल इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सपोज करो कोई DFA ऐसा है कि जिसमें कोई स्टेट अनरीचेबल है। ओके, तो ऐसा तो हो सकता है कि वो नॉन फाइनल हो तो आप उसको फाइनल स्टेट बना दो, या फाइनल स्टेट हो तो उसको नॉन फाइनल बना दो, लेकिन आप एजेज पर किसी तरह का कोई चेंज, ट्रांजिशंस पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई स्टेट अनरीचेबल है DFA में तो उसके कॉम्प्लीमेंट में भी वो स्टेट अनरीचेबल रहेगी। ओके, एंड दैट्स